अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो टॉपिक है हमारे पास, नई जो बुक आई है फिजिक्स की, सिंटेक्स बुक बोर्ड की, उनका फर्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो उनका जो सेकेंड टॉपिक है, और इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक जो मैंने ना लेक्चर बनाया हुआ है पीछे, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझने से पहले आपको थोड़ा सा वाटर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वाटर क्या है, ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वाटर क्या है, आपको पता है कि वाटर एक क्या है, मेटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये वो मेटर है जो कि तीनों स्टेट्स में मिल सकता है। वाटर जो हमें क्या, इनकी कितनी, ये हमारे पास थ्री स्टेट्स कहूं या फिर थ्री फेजेस, स्टेट कहूं या फेजेस कहूं, तो वाटर हमें तीनों फेजेस में मिल सकता है। तो वाटर के जो तीन फेजेस हैं वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ठीक है, वाटर की तीन फेजेस जो है वो कौन कौन सी। जैसे वाटर हमें सॉलिड में भी मिल सकता है, ठीक है, इसी तरीके से वाटर हमें लिक्विड में भी मिल सकता है, ठीक है, इसी तरीके से वाटर हमें गैस की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो वाटर जब हमें सॉलिड में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइस, ठीक है। यही जब वाटर हमें लिक्विड में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटर, पानी, ठीक है। यही जब वाटर में गैस में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपर्स। तो कहने का मतलब कि हमें वाटर जो है एक मेटर है जो कि तीन स्टेट्स में होता है। तो वो हमें सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिल सकता है और गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो आइस भी वाटर की फेज है, वाटर जो है वो भी वाटर की फेज है, और वेपर्स जो है वो भी वाटर की फेज है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ जाओगे। अगर वाटर की आपको ना ये थ्योरी समझ में आ गई कि वाटर क्या है और वो कितने फेजेस में, तो आपको ट्रिपल पॉइंट जो है वो समझ जाएगी। अब ट्रिपल की आपको पता है मीनिंग क्या है, ठीक है। ट्रिपल की मीनिंग क्या है, इस ट्रिपल की मीनिंग क्या है, ये भी आपको पता है कि ट्रिपल की जो मीनिंग है वो आपके पास है थ्री। ट्रिपल मतलब थ्री, ट्रिपल किसे कहेंगे, थ्री। मैं थोड़ा और फिर लिखता हूं, ठीक है। देखिए, अब आपके पास आइस, वाटर और वेपर, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, वाटर के फेजेस है। अगर ये तीनों फेजेस एक ही टेम्परेचर पे, ये तीनों फेजेस एक ही टेम्परेचर पे, और ऐसे तो आपको देखो पता है कि अगर आइस जो है तो उसका टेम्परेचर लो होता है, वाटर नॉर्मल टेम्परेचर में भी है, और वेपर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे ये वेपर्स बनते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि ये तीन फेजेस जो हैं वाटर्स के, ये तीनों फेजेस एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये तीनों फेसेस, तीन फेसेस जो हैं वो एक ही टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं या एक ही प्रेशर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। प्रेशर का इनके साथ हम कॉन्सेप्ट देंगे क्योंकि प्रेशर हमें भी, प्रेशर भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक ही टेम्परेचर पे आइस, वाटर और वेपर्स, तीनों जो फेज है वो तीनों फेज एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करें, रह सके। तीनों वाटर के तीनों हालत जो है ना, हालत कंडीशंस जो है, तीनों फॉर्म्स जो है या स्टेट्स है, ये तीनों स्टेट्स एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे रह सके, तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब वाटर के तीनों फेजेस को एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे रहने को, उस पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब देखो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक टेम्परेचर पे तो रह सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर पे आपके पास प्रेशर जो है वो प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, पहले आप थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन इनकी क्या बनेगी, द पॉइंट, द पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर का पॉइंट वेयर, वेयर थ्री फेसेस, थ्री फेसेस, देखो तीन फेस है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीन फेस है, थ्री
फेसेस ऑफ वाटर, वाटर की ये तीनों फेसेस हैं, आर एग्जिस्ट, एक साथ रह सके, एग्जिस्ट टूगेदर। सिंपल वर्ड में मैंने डेफिनेशन बनाई है क्या कि टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, एक ही टेम्परेचर या एक ही प्रेशर पे आपके पास जो वाटर के तीनों फेसेस रह सकते हैं एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, या एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां पर कांस्टेंट प्रेशर होनी चाहिए। तो एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ये जो तीनों फेसेस रह सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है आपको समझ में बेसिकली आ गया होगा। तो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर पे आपके पास, तो पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम T3 से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं T3 से। T मतलब टेम्परेचर और 3 मतलब ट्रिपल, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर जो है टेम्परेचर में, वो आपके पास अगर केल्विन में देखा जाए तो आपके पास होता है 273.16 केल्विन। यही अगर और डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो, देखना चाहो सेल्सियस के अंदर, तो वो बनेगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। यही अगर फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ़ारेनहाइट में आपके पास बन जाएगा 32.18 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर पे, इतने इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे आपके तीनों स्टेट ऑफ वाटर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को आप क्या कहोगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन इतने टेम्परेचर पे आपको प्रेशर भी कांस्टेंट रखना है। ऐसे नहीं है कि प्रेशर आप चेंज करते रहो, इतना टेम्परेचर रखें, आपके तीनों स्टेट हैं, लेकिन आप प्रेशर को अगर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपके पास ये तीनों फेसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो प्रेशर के लिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्रेशर के लिए आपके पास जो कांस्टेंट है वो आपके पास है 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। या फिर आप इनको पास्कल में लिखना चाहते हैं तो 611.73 पास्कल। ठीक है, मतलब कहने का कि इतना जो प्रेशर हो, इतने प्रेशर पे आपके पास जो टेम्परेचर है, इतने प्रेशर पे आपके पास टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे आपके तीनों फेसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब सिर्फ इसमें डेफिनेशन नहीं है हमारे बुक के अंदर, इसके अंदर साथ साथ एक ग्राफ भी गिवन है। तो ग्राफ अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी कुछ ऐसी टर्म्स हैं वो आपको थोड़ी सी फेज कन्वर्सेशन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। सिंपल वर्ड में कहूं क्या, फेज कन्वर्सेशन। फेज कन्वर्सेशन ये बेसिकली आप 9th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन यहां पर हमें नीड है, हम थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करें। अगर आपको मैं कहूं ये तीनों फेसेस देखें, यहां पर देखें सॉलिड लिक्विड गैस वाटर तीनों फेसेस में, मैं कहता हूं अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो या फिर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये तो हमें देखो पीछे पढ़ के आएंगे, सॉलिड जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और यही सॉलिड आपके पास गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तीसरा पॉइंट, लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तो यही आपके पास लिक्विड जो है वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, यही लिक्विड गैस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर गैस की बात करूं तो गैस जो है आपके पास सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, उसी तरीके से अगर गैस की बात करूं तो यही गैस लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब इस कन्वर्सेशंस को बेसिकली क्या क्या कहते हैं वो आपको बताऊंगा, फिर भी मैं देखो लिख लेता हूं। अगर आपके पास सॉलिड जब भी सॉलिड फेस जो है वाटर का वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, मतलब आइस जो है मेल्ट हो रही है, तो हमें उस क्या कहते हैं, मेल्टिंग।
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। वही जब आपके पास लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिक्विड। पानी को हम जब सॉलिड में आइस में कन्वर्ट करें तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रोसेस या फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरीके से अगर आप लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करते हो तो हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। मतलब बॉयल करें पानी को, बॉइलिंग या एवापोरेशन। और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? गैस को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। यही अगर आपको गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, नजर आ रहा है? कंडेंसेशन इस तरफ से देखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 प्रोसेस है। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो सेम प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। यही जब आप सॉलिड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। यही आप लिक्विड को जब सॉलिड में कन्वर्ट करते हो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। और यहां पर जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन। यही गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस आपको याद होने चाहिए। अगर ये प्रोसेस याद है तो आप लोग ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो ग्राफ जो हमारे पास बना हुआ है वो ग्राफ दो चीजों के बीच में बना हुआ है। ठीक है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। एक साइड प्रेशर रखा हुआ है और एक साइड जो है टेम्परेचर रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आपके पास ग्राफ है ऐसे समझिए कि यहां से लेकर यहां इस ऐसी एक लाइन बनी हुई होगी, देखें। ठीक है, और दूसरी जो लाइन ग्राफ की लाइन है वो कुछ इस तरीके से लेकर इस तरीके से बनी हुई है। तीसरी जो लाइन है ग्राफ की वो इस तरीके से आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है और ये ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ है इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल के साथ। अब देखो, मैं कहता हूं कि इस ग्राफ के इस साइड जो है वो हमारे पास है सॉलिड। ठीक है, मैं थोड़ा तो इनको ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि मैं और सही लगे। तो इस लाइन के इस साइड जो है वो हमारे पास है सॉलिड। यही मैं कहता हूं इस लाइन के इस तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या है? गैस। ठीक, जिसे हम वेपर्स कहते हैं। और ये पूरी लाइन जो है ना ये हमारे पास समझे गैस है। इसी गैस के इस साइड देखते हैं हमारे पास जो है वो है लिक्विड। ठीक है, और थोड़ा मैं करीब करके लिखता हूं और कुछ चीजें हमें काम आएगी। तो लिक्विड। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये तीनों फेसेस जो है ना वाटर के। अब ये लाइन जो है, इस लाइन के बारे में पहले स्टार्टिंग करते हैं। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करिए? यहां पर ऐसे क्यों? ये लाइन ये रिप्रेजेंट करिए कि इस लाइन, ये लिमिटेशंस ऑफ लाइन है कि इस लाइन से अगर कोई भी सॉलिड, इस लाइन से सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो सॉलिड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन एक सॉलिड की लिमिटेशन है कि सॉलिड का टेम्परेचर अगर, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो वो आपके पास सॉलिड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यही लाइन जो है वो गैस के लिए भी लिमिटेशन है कि यहां से गैस जो है उनका टेम्परेचर अगर कम हुआ तो वो गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, देखो ये लाइन है एक लिमिटेशन। तो इस लाइन पे, अगर इस पॉइंट ऑफ लाइन पे आपके पास सॉलिड भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस पॉइंट ऑफ प्रेशर पे आपके पास गैस भी एग्जिस्ट कर सकता है, इस पॉइंट पे आपके पास मैटर जो है वो सॉलिड भी रह सकता है और गैस की फॉर्म में भी रह सकता है इस लाइन पे। तो ये लाइन क्या है? सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना या गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना, उन दोनों के बीच में एक लाइन है, एक लिमिट है। अगर इस लाइन ऑफ टेम्परेचर की, इस लाइन से आप क्रॉस करोगे टेम्परेचर, तो आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगा मटेरियल या सब्सटेंस। वही अगर आप इस टेम्परेचर कम करते हो, इस लाइन के इस तरफ क्रॉस करते हो, तो आपके पास जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लाइन जो है बाउंड्री है जहां पर आपके पास
सॉलिड भी रह सकता है मटेरियल, और गैस जो है वो गैस भी अपनी फॉर्म में रह सकता है। तो इस लाइन के बारे में कहें तो ये लाइन भी सेम रिप्रेजेंट करी है। इस लाइन के इस तरफ आपके पास मटेरियल लिक्विड है, जैसे इस लाइन को क्रॉस करेगा, जब भी आपके पास लिक्विड इस लाइन को क्रॉस करेगा तो आपके पास वो गैस की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास गैस जो है इस लाइन को क्रॉस करेगा तो वो आपके पास हो जाएगा लिक्विड। लेकिन ये इस लाइन पे अगर आपके पास गैस है तो वो गैस की फॉर्म में भी रह सकता है, लिक्विड है तो वो लिक्विड की फॉर्म में भी रह सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे आपके पास इस लाइन पे जो टेम्परेचर होगा, जो कांस्टेंट प्रेशर होगा, जो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, उस पॉइंट पे आपके पास लिक्विड जो है वो भी रह सकता है, गैस भी रह सकता है। मतलब कहने का इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे आपके पास मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और गैस फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ये लाइन भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास अगर जो मटेरियल जो है उसका टेम्परेचर कम हुआ, देखो इस तरफ एरो आ रहा है, टेम्परेचर कम हुआ तो लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपके पास सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ इस लाइन के ऊपर आपके पास सबस्टेंस है तो वो लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, तो इस हर एक पॉइंट, देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा और इसके लिए आपके पास प्रेशर डिफरेंट है। इस पॉइंट पे देखोगे तो आपके पास टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होगा और प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। इस पॉइंट पे देखोगे तो आपके पास प्रेशर डिफरेंट है, टेम्परेचर भी डिफरेंट है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दो फेजेस के बीच में एक बाउंड्री जहां पर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और उस बाउंड्री पे आपके पास दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती है। इस बाउंड्री पे ये दोनों एग्जिस्ट स्टेट कर सकती है, दोनों जो स्टेट है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इस बाउंड्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों जो स्टेट है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब कहने का मतलब, अब देखो ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट पे आपके पास तीनों स्टेट, क्या 3 स्टेट्स या 3 फेजेस, स्टेट्स कहें या फेजेस कहें, 3 फेजेस आर एग्जिस्ट। ये तीनों जो लाइन मिल रही है इस पॉइंट पे आपके पास, अगर मटेरियल सॉलिड है तो वो सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, अगर मटेरियल गैस में है तो वो गैस फॉर्म में भी रह सकता है, अगर मटेरियल लिक्विड में है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रह सकता है। अब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, वो प्रेशर और टेम्परेचर मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो प्रेशर टेम्परेचर ये और प्रेशर ये। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास अगर स्टेट चेंज हो तो एक स्टेट चेंज होने में एक लिमिटेशन है। आप देखो ना, अगर आप जैसे अगर हम क्या करते हैं, पानी बॉयल करते हैं ना, अगर पानी जो है हमारे पास उसको हम बॉयल करते हैं टेम्परेचर देने की वजह से, तो अब देखो बॉयल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 100 सेल्सियस डिग्री पे टेम्परेचर जाएगा तो पानी जो है हमारे पास बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिसाल तौर क्या 100 से पहले जो टेम्परेचर है वो एक लिमिटेशन है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहते हैं पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो क्या एक लिमिटेशन है कि 0 डिग्री से अब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो आपके पास वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होती जाएगी। और 0 डिग्री पे आपके पास देखें 0 डिग्री ऑफ टेम्परेचर हो तो आपके पास लिक्विड भी हो सकता है और जो हमारे पास मैटर है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। पानी की बात करें, पानी जो लिक्विड फॉर्म में भी है और सॉलिड फॉर्म में भी रह सकती है, क्योंकि 0 जो पॉइंट है, 0 डिग्री जो है वो ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जहां पर आपके पास लिक्विड जो है वो दोनों स्टेट में रह सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में कह रहा हूं मैं, तीनों स्टेट में रह सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। तो ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको ये फेज कन्वर्जेशन समझ में आते हैं तो। ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो या लिक्विड को सॉलिड में, या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो या गैस को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करें या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें। तो इनमें से इन दोनों के लिए एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशंस को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतने टेम्परेचर से अगर सॉलिड बढ़ा तो वो गैस में, अगर कम हुआ तो वो सॉलिड में। इस टेम्परेचर पे आपके पास मटेरियल सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, गैस फॉर्म में भी रह सकता है। इस लाइन ऑफ टेम्परेचर, लाइन ऑफ प्रेशर पे
आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी मटेरियल रह सकता है तो सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। इस पॉइंट ऑफ इस लाइन के ऊपर या इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे या जिस पॉइंट पे आप डॉट करोगे, उस पॉइंट पे आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर होगी। तो उस पॉइंट पे आपके पास मटेरियल लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और गैस फॉर्म में भी रह सकता है। तो ये हमारे पास सिंपली ग्राफ था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो आई होप कि आप लोगों ने इस लेक्चर में से बहुत कुछ चीजें सीखी होगी। तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करूं। थैंक यू।